रात का समय था। घड़ी ने 12:45 बजने का इशारा दिया ही था और शहर की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूट रही थी। राजीव अपनी बाइक पर घर लौट रहा था। थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन घर पहुंचने की जल्दी उसकी स्पीड में नजर आ रही थी। सड़क सुनसान थी, इतनी सुनसान कि बाइक की आवाज भी अजीब सी गूंज पैदा कर रही थी। कभी ठंडी हवा का झोंका गुजरता, कभी दूर कहीं कुत्ते भौंकने की आवाज आती और फिर सब कुछ बिल्कुल खामोश हो जाता। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि स्ट्रीट लाइट्स भी कमजोर लग रही थी। राजीव ने जैकेट और टाइट की और स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। कुछ दूर आगे जाने पर उसकी नजर अचानक सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। सफेद सूट, लंबे खुले बाल और एक अजीब सी शांति उसके चेहरे पर थी। वो धीरे से अपना हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रही थी। राजीव का दिल एक पल के लिए झिझक गया। उसने सोचा, आधी रात को अकेली औरत पता नहीं किस मजबूरी में होगी। अगर मेरी मदद से इसका काम हो जाए तो क्या बुरा है। उसने धीरे से ब्रेक लगाई। बाइक उस औरत के पास रुक गई। राजीव ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, आ जाओ माताजी, कहाँ जाना है। औरत बिना कुछ बोले चुपचाप बाइक के पीछे बैठ गई। ना उसने कुछ कहा, ना कोई डायरेक्शन भी। राजीव ने कैजुअल टोन में पूछा, माताजी आधी रात को कहाँ से आ रही हो। कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक ठंडी सी हवा उसके कंधे से टकरा कर गुजरी। राजीव को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने सोचा शायद वो डर की वजह से चुप हो। बाइक धीरे धीरे सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रही थी। कुछ मिनट बीत गए, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अचानक राजीव की नज़र बाइक के रियर व्यू मिरर पर गई और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मिरर में पीछे सीट खाली थी। राजीव के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने तुरंत ब्रेक दबाई। बाइक रोड के बीच में रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं बैठा था। राजीव का गला सूख गया। उसने डर डर कर फिर से आगे देखा। वो डर और हैरानी से जूझ रहा था, लेकिन उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और फिर से बाइक चलानी शुरू कर दी। लेकिन थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने के बाद उसकी सांसें फिर से रुक गई। वही औरत सड़क के आगे खड़ी थी, बिल्कुल बीच रोड के, और फिर से हाथ देकर लिफ्ट मांग रही थी। राजीव का दिमाग सुन्न हो गया। उसके होंठ खुद ब खुद ये बोल उठे, ये कैसे हो सकता है। अभी तो वो पीछे बैठी थी, फिर आगे कैसे पहुंच गई। डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। उसने बिना कुछ सोचे बाइक का एक्सीलेटर घुमा दिया। बाइक की स्पीड बढ़ने लगी, 60, 70, 80, 90। ठंडी हवा तेज हो गई, हार्ट बीट और तेज। तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक धीमी, भारी और अजीब सी आवाज सुनाई दी, बेटा धीरे चलाओ। राजीव के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से मिरर की तरफ देखा और उसने जो देखा उसने उसकी रूह तक हिला दी। वो औरत बाइक के पीछे बैठी थी। बाइक का वजन अचानक बढ़ने लगा। बाइक धीरे धीरे स्लो होने लगी थी। मिरर में उसकी आंखें सीधा राजीव की आंखों में देख रही थी। राजीव का गला सूख गया। उसने तुरंत जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तेरी गुरु जागर। जैसे जैसे वो पाठ करता गया वैसे वैसे बाइक हल्की महसूस होने लगी, जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। हवा और ठंडी होती गई और अचानक मिरर बिल्कुल खाली हो गया। वो औरत गायब हो चुकी थी। राजीव बिना पीछे देखे सीधा घर पहुंचा। उसकी हालत खराब थी, कपड़े पसीने से भीग चुके थे। उस रात उसे तेज 103 बुखार हो गया। जब भी वो आंखें बंद करता उसे वही औरत दिखती, कभी दरवाजे के बाहर, कभी कमरे के कोने में, कभी उसके बिल्कुल पास खड़ी हुई, जैसे उसे ही देख रही हो। जैसे तैसे राजीव ने रात गुजारी। सुबह होते ही राजीव एक पंडित जी के पास गया। उसने सारी बात बताई। पंडित जी कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले,
तू बच गया बेटा, हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। पंडित जी ने एक रक्षा धागा दिया, इसे कलाई पर बांध ले और याद रख, आधी रात को किसी अनजान को लिफ्ट मत देना। राजीव ने तुरंत धागा बांध लिया। उस दिन के बाद सब नॉर्मल हो गया। ना कोई सपना, ना कोई औरत और ना किसी औरत की परछाई, ना कोई अजीब आवाज। सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन राजीव ने एक कसम खा ली थी, चाहे जो हो जाए आधी रात को कभी किसी को लिफ्ट नहीं दूंगा, क्योंकि कभी कभी रात के अंधेरे में जो मदद मांगता है वो इंसान नहीं होता। तो यही थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए और अगर आप ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को, जिसका नाम है एंजॉय विद अंकल टूना। धन्यवाद दोस्तों।